पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने कहा है कि जो हमारी क्रिकेट की मैशियत अच्छी हो और टीम नंबर 1 हो तो टीमें यहाँ से वापस नहीं जाएंगी। उन्होंने सारे महाज खोल दिए हैं। वो देख रहे हैं कि जी सिलेक्शन बेहतरीन होनी चाहिए, ग्राउंड लेवल पे अगर हम देख लें हमारा स्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, स्कूल जो है वहाँ से हमें देखना है कि टैलेंट को निकालना है, फिर उसको बेहतर बनाना है, और फिर एंड में ताजिरों को, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी देखना है कि क्रिकेट को कैसे बेहतर किया जा सकता है। हम सिर्फ आईसीसी के रहमो करम पे ना, और आईपीएल में जो पैसा लग रहा होता है वो पैसा अगर पीएसएल में भी लग रहा हो और पाकिस्तान के अंदर भी हो तो बाकी खिलाड़ी भी ये कहेंगे हमें अपने टूर्नामेंट्स नहीं खेलने, हम पीएसएल खेलने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। खैर, इस मौके पर रमीज़ राजा ने यह भी कहा कि बिजनेस कम्युनिटी हमें बताए कि हम किस तरह से ऊपर जा सकते हैं। इस वक्त आईसीसी की फंडिंग पर हमारी क्रिकेट चल रही है, जिस तरह से हमजा ने भी कहा कि उसके ऊपर नहीं हमें रिलाई करना, हमें और भी चीज़ें करनी है, हमें मकामी सरमाकारों की हिस्सेदारी कम है क्योंकि तो उसको हमें बढ़ाना है, और इसीलिए मुल्क की क्रिकेट की अगर बात करें तो आईसीसी पर इन्हिसार करती है हमारी। और दूसरा नेशनल T20 कप का भी हम जिक्र करेंगे। लाहौर में आज से शुरू हो रहे हैं मैचेस, और टिकट कोई नहीं है, टिकट आपको वेवफ कर दी गई है। अब आप लोग मुफ्त में जाके जो है, सिर्फ आपने क्या करना है कि आपके पास वैक्सीन आपने करवाई है, फुली वैक्सीनेटेड अगर आप हैं तो आप दाखिल हो सकते हैं। उसे 25% लोग जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम में फुली वैक्सीनेटेड जो है ना वो जाके देख सकते हैं, और फ्री आप मैच, और सारे प्लेयर्स हैं, जो प्लेयर आपको पाकिस्तान के स्टार्स पसंद हैं वो सब खेलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। वो लोग भी खेलते हुए नजर आ रहे होंगे जो आपकी ख्वाहिश है कि T20 वर्ल्ड कप में जाएं और टीम का हिस्सा नहीं है। बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान स्टूडियो में मौजूद है। इरफान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इरफान, मैच देखने जा रहे हैं, पहले तो आप हमें ये बताएं। देखें, शायद सेमीफाइनल फाइनल देखने जाए। अच्छा तो वैसे सेमीफाइनल और फाइनल आपको कैसे होते हुए नजर आ रहे हैं? कैसा मेयार रहा नेशनल T20 कप का? अभी तक तो बहुत आउटस्टैंडिंग है, बट विकेट्स की बात करें तो विकेट का स्टैंडर्ड का थोड़ा सा और नज़र आया। डबल पेस के साथ बॉल आ रही है, बाउंस इक्वल नहीं है। खिलाड़ी भी एतराज़ कर रहे हैं। हाँ, खिलाड़ियों से भी मेरी कुछ की बात हुई, उन्होंने कहा कि विकेट का प्रॉब्लम है, ख़ासतौर पे फिर इवनिंग में देखा कि ड्यू फैक्टर भी बहुत आ जाता है, तो विकेट के स्टैंडर्ड के ऊपर काफ़ी डिबेट इसमें रही। और बेहतर नहीं की जा रही है, कहा तो था रमीज़ राजा साहब ने कि बेहतर। हाँ नहीं, वो भी कहा तो बहुत कुछ जाता है पाकिस्तान में, टॉप से बॉटम कई चीज़ें आपने भी बोली। ये तो ऑन पेपर तो हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है और बात के अंदर भी काफ़ी कुछ सुनने को भी मिलता है, बट इम्प्लीमेंटेशन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत डिलेड के साथ होती है और होती नहीं समहाउ। तो ये सारी चीज़ें देखने की बात है। और ये लाहौर वाली जो लेग है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है एक प्लेयर्स के लिए, क्योंकि अभी 10th को मोस्ट लाइकली शायद अनाउंस करेंगे अगर कोई 3-4 प्लेयर्स की चेंजिंग जो नज़र आ रही है। लग रहा है? अच्छा, हाँ वो डेफिनेट होगी। मैं वही पूछने लगी थी, कौन सा लग रहा है कि किसकी किस्मत जो है खुल सकती है और किसकी किस्मत जो है उस पर ताला लग सकता है, जो कि अभी इस टाइम है कौमी टीम में? मेरे सोर्सेज के मुताबिक तो 3-4 चेंजिंग एक्सपेक्टेड है। आमीन भी कहते हैं ऐसी बात के बाद। अच्छा, फ़खर की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, फ़खर की वापसी होगी, साथ साथ उसके आज़म को ऑब्वियसली रिप्लेस करेंगे, खुशदिल शाह की जाना लग रहा है। आज़म पे तो बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है, तो फिर उसको तो चेंज करना बनता है। हसनैन वापस चले जाएंगे, उनकी जगह धानी को इंडक्ट किया जाएगा। ये 3-4 चेंजिंग तो मस्ट है। शुएब मलिक के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स या ये लाहौर लेग के अंदर आसिफ अली खेल जाते हैं, ठीक है, तो उनके अभी भी सिलेक्टर्स का मानना ये है कि ये एक ऐसा प्लेयर है कि जो लेट मिडल ऑर्डर के अंदर जाके एक मैच विनिंग और गेम चेंजर किस्म का बैट्समैन है। अच्छा, तो अभी भी वो एक उनके पास चांस है। वो सारा डिपेंडेंट है कि ये जो 3-4 मैचेस वो खेलते हैं, हाँ जी, ये 3-4 मैचेस में कैसा खेलते हैं। अगर तो वो खेल गए तो एक उनके पास लास्ट चांस है, बट अदरवाइज मेरा ख्याल है वो चेंज हो जाएगा। अहम मामला ये है कि आपको T20 वर्ल्ड कप में इतने चांसेस नहीं मिल रहे होंगे। 6 मैच हो गए हैं और आपने अभी तक क्या परफॉर्मेंस दिखाई है उसको देखना है। उधर तो इतना टाइम ही नहीं है, उसमें तो आपने हर मैच में कम से कम या दूसरे मैच में तो परफॉर्म करना ही करना है। और मिडिल ऑर्डर में शुएब मलिक की इनिंग्स देखें जो उन्होंने खेली है, इस तरह का एक भी बैट्समैन मौजूद नहीं है जो अगर सारे आउट हो रहे हैं तो इनिंग्स को कम से कम चला के 20 ओवर खिलाए तो सही टीम को। देखिए, उसमें हमजा मेरा मानना ये था कि आपके अगर ये वर्ल्ड कप हो रहा होता इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, तो शुएब मलिक की बिल्कुल जगह नहीं बनती, क्योंकि स्विमिंग पिचेस के ऊपर जब बॉल बाउंस करता है वो उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बट ऐसी एशियन पिचेस के ऊपर फिनिशर के रोल के अंदर सबसे बेस्ट बैट्समैन आपके पास अवेलेबल है, तो एक तो नंबर 1 चॉइस वो इस रोल के ऊपर बनते हैं। फिर दूसरी आपने मिस्टेक ये की कि आपने बहुत जल्दी अनाउंसमेंट कर दी, ऐसे लोगों को ऐड कर दी जिनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। मेरा मानना ये था कि हैदर अली जिस तरह इस आउटस्टैंडिंग मैचेस के अंदर खेला, हम तो एक चीज़ हमें माइंड में रखनी पड़ेगी कि
इम्पैक्ट प्लेयर जो है ना वो हमेशा T20 जिताता है। Exactly. और इम्पैक्ट प्लेयर कभी भी 10 मैचेस में से 8 मैचेस में नहीं चलेगा, वो 10 में से 5 मैचेस में चलेगा। बहुत कम एग्जांपल हमारे पास ऐसे हैं कि इतने बड़े इम्पैक्ट प्लेयर मुझे याद पड़ता है, अगर धोनी की बात करें या अब्दुल रज़ाक की बात करें, ये दो थोड़े कंसिस्टेंट प्लेयर थे, चाहे ओडीआई की बात करें या T20 के अंदर बात करें, कि जो फिनिशिंग के रोल के अंदर आ जाते थे। बट 90% आप देखेंगे जो इम्पैक्ट प्लेयर है वो कम चलते हैं, लेकिन वो जब चलते हैं वो टीम को जिताते हैं। जैसे हमारे पास अगर छोटी सी मिसाल लें, 2-4 नाम फौरन माइंड में आते हैं। सबसे पहला शर्जील का आता है इम्पैक्ट प्लेयर, फिर फखर का आता है इम्पैक्ट प्लेयर। अच्छा, फिर इसी तरह ये आपके बेसिक ओपनर थे जिन्होंने इस वर्ल्ड कप के अंदर होना चाहिए था। आपने ब्लडर मारा, आपने मेकशिफ्ट ओपनर को इंडक्ट किया। बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, स्ट्राइक रेट बहुत नीचे है। रिजवान इस साल का हाईएस्ट रन गेटर है, स्ट्राइक रेट बहुत नीचे है। अब इसमें सबसे बड़ा सीधा ये, इसमें एक और चीज़ भी आप लोगों ने नोट की होगी कि इन ये 120 बॉल्स में से 80-85 बॉल्स ये दोनों कंज्यूम कर जाते हैं। अब आपके 6-7 बैट्समैन हैं और ओपनर अगर आपके 80-85 बॉल्स कंज्यूम कर रहे हैं और निचली इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 110-115 है, फिर ये पावर प्ले ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, फिर पावर प्ले के बाद फिर ये अपना थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं और फिर 150, 125, 130 तक आते हैं और एंड में जाके फिर 145, 150 तक जाते हैं। लेकिन नीचे तो कोई खड़ा भी नहीं ना हो रहा होता। देखिए हमजा, फिर वही बात आ जाती है कि जब आपको किसी भी बैट्समैन को सिर्फ 8 या 10 बॉलें मिलेंगी, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी इंटरनेशनल टीम्स हैं, वो गली मोहल्ले की टीम नहीं है कि आप आए और आपको उन्होंने अलाउ कर दिया मारना। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सेट होने में। अच्छा, बॉलिंग के अंदर, बॉलिंग की हमने बात करनी है, हमने जिक्र किया जैसे कि अंडर-19 वर्ल्ड कप के बाद हैदर को ले आए थे, बनाते रहे, वर्ल्ड कप आया तो फ़र्क कर दिया हमने उसको। वहाब रियाज बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। हमारे जितने भी बॉलर्स हमने सेलेक्ट किए हैं, हारिस रऊफ है हमारे पास। हम देखते हैं जब पैनिक करते हैं ना उनकी लाइन होती है ना उनकी लेंथ होती है, कुछ समझ ही नहीं लगती, सिर्फ पेस ही हमें नजर आ रही होती है। वहाब कितना इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और अभी भी क्या आपको लगता है उनकी जगह बन जाएगी? 100% सही बात की आपने। जैसे आप धानी की बात कर रहे हैं, एक ऐसा बॉलर है जिसने PSL में परफॉर्म किया, हाईएस्ट रन गेटर था, विकेट टेकर था। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास वहाब रियाज आते हैं। नेशनल T20 कप के अंदर भी वो हाईएस्ट विकेट टेकर है। तो ऐसा एक्सपीरियंस प्रो आपको चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जब आप जाते हो तो आपको हमेशा आपको सीनियर एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है। आपको एक कॉम्बो बनता है यूथ का और सीनियर का। सारे यंगस्टर डालेगा, स्नैन पैनिक कर जाता है, ये पैनिक कर जाता है। जैसे हारिस रऊफ की बात की, इसकी तो हम 3 साल की हिस्ट्री देख रहे हैं ऐसी है। कि अच्छा, फिर इसको भी कंफ्यूज किया, इसको बॉलिंग कोचेस ने खराब किया, वकास यूनुस ने खराब किया। आप देखें इसका रोल क्या रहा, उमर गुल्क वाला रोल दिया आपने कि आपने आखिरी जो 6-7 ओवर है वो करने हैं। ये पहले 2 साल उस पर लगा रहा, साथ ही आपने इसको निचली ओवर शुरू में अटैक भी करने हैं, बॉल भी दे दिया। अच्छा, ना वो इधर का रहा। मेरी आकब जो से भी यही बात हुई, उनका मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जी इसको प्योरली खराब किया। कोचिंग ऑफर हुई है? नहीं, मेरी कल बात हुई है उनसे, नहीं हुई ऐसी। कहते किसी ना बोर्ड ने कांटेक्ट किया, ऐसी बात ये ऐसी, वैसे ही बस मीडिया में खबरें निकल रही हैं। चलिए ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का आप